हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने चैनल पर। आज मैं पुनः चर्चा करूंगा बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह एक शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह है तो फल भी शुभ देगा, परंतु कब देगा? जब वह शुभ स्थानों में विराजमान होगा या शुभ स्थिति में होगा। अच्छी स्थिति में जब बृहस्पति ग्रह होगा तब वह अच्छा फल देगा। अब ये देखना है कि कौन कौन से भाव में बैठ कर के या कौन कौन सी राशि में बैठ कर के बृहस्पति ग्रह अच्छा फल देता है और कैसा फल देता है, उसके बारे में आज मैं आपको सूक्ष्म जानकारियां दूंगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः वही निवेदन है कि चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अधिक से अधिक करें और वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आपको ठीक लगती है तो इसको अन्य लोगों तक भी भेजें। उसके लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें और साथ साथ में कमेंट भी करें। तो आओ मित्रों, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। बृहस्पति ग्रह के बारे में मित्रों, कर्क राशि में, कर्क का मतलब 4वीं राशि में बृहस्पति उच्च का हो जाता है। 4 के अंक में यदि कुंडली में बृहस्पति ग्रह लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका बृहस्पति उच्च का है। और ठीक 10वीं राशि मकर राशि में जब बृहस्पति ग्रह आ जाता है तो वो बृहस्पति ग्रह नीच का माना जाता है, अर्थात नीच का बृहस्पति हो जाता है। अब नीच का बृहस्पति है तो वो अच्छा फल नहीं देता है, और उच्च का बृहस्पति है, कर्क राशि का बृहस्पति है तो वो अच्छा फल देगा। अब मित्रों, ये जानेंगे कर्क का बृहस्पति तो है, परंतु कौन से भाव में बैठा हुआ है, किस भाव में बैठ करके अच्छा फल देता है। तो मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे केंद्र का। केंद्र का मतलब प्रथम भाव, चौथे भाव, सप्तम भाव और दसम भाव। ये होते हैं 4 केंद्र के भाव। इन 4 भावों में उच्च का बृहस्पति यदि बैठा हुआ है, अर्थात इन 4 भावों में से किसी भी एक भाव में कर्क का बृहस्पति बैठा हुआ, यदि चौथे भाव में आपका 4 का अंक लिखा है और वहाँ पे बृहस्पति बैठा है, या लग्न आपका कर्क लग्न है, वहाँ पे बृहस्पति बैठा हुआ है, या सप्तम भाव में आपकी कर्क राशि बन रही है, वहाँ पे बृहस्पति बैठा हुआ है, या दसम भाव में आपकी कर्क राशि बन रही है और वहाँ यदि देवगुरु बृहस्पति बैठा हुआ है, तो मित्रों ये बहुत शुभ संकेत आपके लिए है। क्यों? क्योंकि देवगुरु जो बृहस्पति है देवताओं का गुरु है, साथ साथ में ज्ञान का भंडार है, धन का भंडार है और धर्म का कारक भी बृहस्पति ग्रह को माना गया है। तो जिन व्यक्तियों के इन केंद्र भाव में, प्रथम भाव में, चौथे भाव में और 10वें भाव में कर्क का बृहस्पति बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले जीवन में अवसर मिलते रहते हैं। समय समय पर जब इनको आवश्यकता होती है तो इनको मौका मिलता है, अवसर मिलता है, और ऐसे व्यक्ति अवसरों को पकड़ भी लेते हैं। इतना ज्ञान इनमें होता है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति सही निर्णय लेने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में रहती है। उच्च का बृहस्पति है और लग्न में बैठा हुआ है। कर्क का बृहस्पति यदि लग्न में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा समझदार होता है, सोच समझ करके काम करने वाला होता है।
अपना भला किसमें है, उसका पूर्ण ज्ञान ऐसे व्यक्ति को होता है। ऐसे व्यक्ति की सम्मान और आदर में वृद्धि होती है। सम्मानित ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति कम बोलता है, सोच समझ कर के बोलने वाला होता है, बुद्धि के अनुसार कार्य करने के लिए ऐसा व्यक्ति माना जाता है। परिस्थिति कैसी भी हो, कठिन समय में भी कोई न कोई मदद के लिए ऐसे व्यक्ति का जरूर आ जाता है। चौथा भाव है मित्रों, सुख भाव है, माता का भाव है। यहाँ कर्क का बृहस्पति यदि विराजमान है, कर्क राशि का बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जो है सुख साधनों को बड़े आराम से, आसानी से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी परेशानी के सुख के साधन एकत्रित कर देता है। सप्तम भाव में उच्च का बृहस्पति यदि बैठा हुआ है, कर्क का बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति का जो पार्टनर होता है, अपने पार्टनर के साथ उसका जो सामंजस्य है, बुद्धि के अनुसार वो सामंजस्य बैठाता है। और दसम भाव में कर्क का बृहस्पति यदि बैठा हुआ है, तो नौकरी में, व्यवसाय में ऊंचे पद तक ऐसा व्यक्ति जाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को नौकरी तुरंत प्राप्त हो जाती है। तुरंत ऐसे व्यक्ति को नौकरी, व्यवसाय इत्यादि प्राप्त हो जाता है। केंद्र में बृहस्पति का ये स्थिति थी। उसके बाद आता है त्रिकोण। अब त्रिकोण भाव कौन कौन से हैं? एक तो लग्न है, एक पंचम भाव है, एक नवम भाव है। लग्न में, लग्न आत्मकारक है। अपने बारे में आदमी बहुत सुंदर विचार करता है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरा किसमें भलाई है, किसमें बुराई है, इसका ज्ञान लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति प्राप्त कराने का काम करता है। दूसरा है त्रिकोण का दूसरा भाव है पंचम भाव। कुंडली का त्रिकोण का भाव जो है पंचम भाव है। पंचम भाव में यदि देव गुरु बृहस्पति बैठा हुआ है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, इसकी तीव्र बुद्धि होती है। तीव्र बुद्धि, सही निर्णय लेने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में होती है। बुद्धि इसकी तीव्र होती है। संतान पक्ष से इसको सुख की अनुभूति होती है। इसका जो परिवार, संतान है, इसके अनुकूल होती है। आदर्शवादी संतान ऐसे व्यक्ति की होती है। और उसके बाद त्रिकोण का तीसरा भाव है नवम भाव। नवम भाव में भी जब कर्क का बृहस्पति बैठ जाता है, तो ऐसे, ये भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, भाग्य भाव है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है। राजयोग ऐसे व्यक्ति का होता है। धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ करके ऐसा व्यक्ति हिस्सा लेने वाला होता है। और भगवान का आशीर्वाद इसको सदैव प्राप्त होने लगता है। ऐसा व्यक्ति योग केवल भौतिक सुख सुविधा नहीं देता है, भगवान का आशीर्वाद और मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास की ओर भी नवम भाव में बैठ करके कर्क का बृहस्पति जातक को देता है। मित्रों, ज्योतिष में इसे अक्षय पुण्य का या आशीर्वाद का भाव माना जाता है। यानी जिनके नवम भाव में कर्क का बृहस्पति बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को जन्म जन्मांतर तक साथ देने वाले शुभ कर्म ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अर्थात शुभ कर्म करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है कर्क का बृहस्पति। तो मित्रों, कर्क का जिसका बृहस्पति है, ऐसे व्यक्ति को अपनी बुद्धिमता से कार्य करना चाहिए। आपकी बुद्धि में जो आ रहा है, आपके विचारों में जो आ रहा है, आपके मन में जो आ रहा है, उस काम को करने में कदापि आपको संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जो निर्णय लेते हैं वह सोच समझ करके निर्णय लेते हैं, और वो निर्णय सफल होते हैं, फलीभूत होते हैं।
आपके लिए राय है कि मित्रों, जिन व्यक्तियों का ऐसी स्थिति में कर्क का बृहस्पति है और 1, 4, 7, 10 भाव में बैठा हुआ है या 1, 5, 9 भाव में बैठा हुआ है, वो अपने निर्णय स्वयं लें। किसी की बुद्धि के अनुसार अपने कार्यों को न करें। आप जो सोचते हैं वो आपका सटीक निर्णय होता है, अच्छा निर्णय होता है, और आप अच्छी सोच रखने वाले व्यक्तियों में हैं। आप दूसरे के आदर्श बनने की क्षमता आप में है। इसलिए आप जो भी काम करेंगे सोच समझ करके करने वाले हैं। आप सही निर्णय लेने की क्षमता आप में होती है। आप सम्मानित हैं और दूसरों को भी आप सम्मान देने की भावना आपके मन में रहती है। आप पर कोई विपत्ति आती है, कठिन समय आती है, तो भगवान की आपके ऊपर इतनी कृपा होती है कि आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए कोई न कोई व्यक्ति अवश्य ही आ जाता है। अर्थात आपको समय से पहले आपकी मदद करने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है। आप आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ने वाले होते हैं। आपको धर्म का ज्ञान होता है, आपको ज्योतिष का ज्ञान होता है, आपको विद्या का ज्ञान होता है। आप किसी को भी निर्णय देंगे, किसी को भी आप अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा अपने बस में करने की क्षमता आप में होती है, बशर्ते आपको अपना निरीक्षण स्वयं करना है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।